ओडिशा में 20 साल की सौम्यश्री वीसी को सेक्सुअली हरासमेंट किया गया, जिसके वजह से वो खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। सरकार हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ लोग बेटी पैदा करना नहीं चाहते। अगर उनको पहले से ही पता लग गया कि उनके घर में लड़की आने वाली है तो वो लोग सब उदास हो जाते हैं। अगर उनके घर में लड़की हो भी गया, अगर वो बड़ा भी हो गया, तो उसे दबाव डालते हैं कि तुम लड़की हो, ये काम मत करो, वो काम मत करो, वहां मत जाओ। उसे कॉलेज या स्कूल में एडमिशन करते हैं तो हर टाइम उन्हें डर लगने लगता है, हमारा लड़की के साथ कोई गलत ना हो जाए। जिंदगी भर डर डर के रहना पड़ता है जब तक उस लड़की का शादी नहीं हो जाता है, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश स्वाधीन हुआ, लेकिन लोग आज तक भी स्वाधीन नहीं हुए हैं। लोगों के मन में गंदी बातें, गंदी भावनाएं, गंदी विचार, लोग गलत काम हमेशा करते रहते हैं। इस देश में ऐसा जानवर जैसा सोच रखने वाले लोग रहते हैं कि कोई भी गलत काम करने से पहले वो लोग सोचते नहीं है। किसी को रेप कर देते हैं, किसी का जान ले लेते हैं, किसी के साथ गलत कर देते हैं। जरा सा भी इंसानियत बचा नहीं है उनके अंदर। और ये लोगों के लिए कानून भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो लोग कानून को खरीद लेते हैं। और ये लोग ज्यादातर गलत महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ करते हैं। आज एक लड़की कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, ना घर में, ना बाहर में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना हॉस्पिटल में, ना मंदिर में। हर जगह में उसके साथ गलत हो रहा है। 2022 के एनसीआरबी आंकड़ा कहता है कि भारत में 31,677 रेप केस दर्ज हुए हैं, यानी हर दिन 86 और हर घंटा 3 से भी ज्यादा रेप हो रहे हैं। ये सिर्फ दर्ज का मामले हैं साहब, असल में ये संख्या उससे भी ज्यादा है। दिल्ली में 1 लाख महिलाओं में 144 किसी ना किसी अपराध का शिकार बन जाते हैं, और ओडिशा में ये आंकड़ा 103 है। घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, मारपीट, ये मामला हमेशा बढ़ रहा है। समाज के तौर पर ना गुस्सा आता है, ना बहस होता है, ना आंदोलन होता है। क्योंकि रिसेंटली ओडिशा में ऐसा एक हादसा एक कॉलेज में हुआ, जब एक लड़की की इज्जत एक टीचर ने लूटने की कोशिश की। आपको और हमें पता भी नहीं चला, आपको और हमें एहसास भी नहीं हुआ। जब एक गुरु गुनहगार बन जाएगा तो शिक्षा कहाँ जाएगा। 20 साल की एक लड़की के साथ ओडिशा में जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा नहीं था, वो एक विश्वास था जो एक गुरु और शिष्य में होता है। वो लड़की आज लाश बन गई है, क्योंकि वो अटेंडेंस के बदले, नंबर के बदले वो अपने टीचर को अपनी इज्जत देने से मना कर दी। ओडिशा की बालेश्वर जिला की 20 साल की सौम्यश्री वीसी, जो फकीर मोहन कॉलेज में बीडी की पढ़ाई करती थी, वो टीचर बनने के लिए वो बहुत मेहनती थी और ये माता पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। उसका एक ही सपना था कि वो टीचर बने, बच्चे को पढ़ाए, समाज को बेहतर बनाए। लेकिन वो अपना सपना पूरा करने के लिए जिस एफएम कॉलेज को पढ़ाई करने के लिए गई थी, वहां पर एक टीचर ने उसी के सपने को कुचल दिया। उसी के शिक्षा विभाग की एचओडी ने, जिसका नाम समीर कुमार साहू, वो सौम्यश्री को शोषण करना शुरू कर दिया। गलत नजरों से देखने लगा, वो सेक्सुअली फेवर मांग रहा था। जब सौम्यश्री विरोध करने गई तो उसी की जिंदगी नरक बना दी। अटेंडेंस में गड़बड़ी कर दी, मार्क कम कर दिया, एग्जाम में फेल भी कर दिया। मानसिक रूप में इतना प्रगति किया कि वो टूट गई। हालांकि सौम्यश्री इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो लड़की ने हिम्मत दिखाई, कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को जाके जानकारी दी। 30 जून को उसने शिकायत किया कॉलेज की प्रशासन से, एजुकेशन मिनिस्टर से, एसपी से, कॉलेज का सारे दोस्तों को जाके बताया कि उसके साथ क्या क्या गलत हो रहा है। लेकिन सब लोगों ने इसका बात को नजरअंदाज किया। लेकिन ये लड़की इतनी हिम्मती थी कि उसके बावजूद भी हार नहीं मानी। ये सोशल मीडिया का सहारा लिया, अधिकारियों को टैग किया, सबको ट्वीट करके पोस्ट किया, लेकिन सब लोगों ने इसका बात को इग्नोर किया। लास्ट में वो मीडिया का सहारा भी लिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। 10 दिन पहले सौम्यश्री ने सोशल मीडिया में लिखी थी कि न्याय नहीं मिली तो जान दे देंगे, लेकिन उसका बात को अनसुना किया गया और आखिर में वही हुआ। सारे उम्मीद टूटने के बाद 12 जुलाई को प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी, जिसके वजह से 95% उसका बॉडी जल गया। तो उसे तुरंत भुवनेश्वर एम्स को शिफ्ट किया गया। लेकिन अफसोस 14 जुलाई को सौम्यश्री का मौत हो गया। सौम्यश्री की मौत आज ये सवाल पूछती है कि गुरु अगर गुनहगार बन जाएगा तो इंसान क्या करेगा। और एक सवाल भी पूछती है कि वो लड़की जिंदा रहते समय किसी ने संवेदनशीलता दिखा दिया होता तो वो लड़की आज जिंदा हो। वो जीना चाह रही थी, वो सबको मदद मांग रही थी। उसके मरने के बाद सरकार और प्रशासन सामने आया। उसके बाद टीचर को अरेस्ट किया और प्रिंसिपल को बहिष्कार किया। और एक सवाल ये पूछती है कि अगर वो जिंदा होते ही ये सारा चीज हो जाता तो शायद वो बहन आज जिंदा होती। आज कैंडल लेके कई लोग रास्ते में उतर आए हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा। जब वो जिंदा थी और सबको मदद की भीख मांग रही थी तो उस टाइम कोई भी उसके पास नहीं आया। ऐसा बहुत केस हो रही है भारत में।
क्या हमने ठान लिया है कि बेटियों के दर्द हमें कोई खबर नहीं? ये सिर्फ ओडिशा का कहानी नहीं है दोस्तों, ये भारत का हर लड़की का कहानी है जो अपनी हक पर लड़ती है, लास्ट में उसे ही मार दिया जाता है। याद कीजिए, कुछ समय पहले कोलकाता लॉ कॉलेज में भी ऐसा एक हादसा हुआ था। कर्मचारियों ने छात्र का रेप किया था। उस कर्मचारियों का पहले भी कुछ शिकायत था, लेकिन वो बच गया क्योंकि उसका चाचा विधायक थे। हमारा समस्या यही है दोस्तों, जब भी कोई लड़की आवाज उठाने की कोशिश करता है, अपराधियों का कोई बड़ा नाम सामने आ जाता है जिसको वो बचा लेता है। समाज उल्टा लड़कियों के ऊपर आवाज उठाती है कि तुमने रात में बाहर क्यों निकले, तुमने छोटा कपड़ा क्यों पहने, तुमने उससे बात क्यों की। लेकिन आज ओडिशा में जो कुछ भी हुआ, सबका दिल झंझोड़ दे रहा है। हालांकि आप लोग अगर चाहते हो तो कोई समस्या अब सामने नहीं आए तो आपको नीति बदलना पड़ेगा। कोई भी लड़की के साथ कोई भी गलत हो रहा है तो आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। हम उस बेटी बहन की आवाज बनना होगा जो आज अकेला लड़ रहे हैं, उनका साथ देना होगा, ना कि उनको चुप कराना होगा। इस बात को लेके आज अगर हम सतर्क नहीं होंगे तो कल हमारा बेटी बहन के साथ ये हो सकता है। क्या उस टाइम आप लोग चुप रहेंगे? जरा सोचिए। और लास्ट में सबसे बड़ा सवाल, क्या सौम्यश्री खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के खुद आग लगाई थी या इसमें और किसी का हाथ है? ये तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।